हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य पांडे हूं और आप IBTV देख रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का 74 दिन का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी ना तो किसान पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार पीछे हटने को तैयार है। इस दौरान सरकार और किसान दोनों अपने रूप में समय और हालात के हिसाब से बदलाव कर रहे हैं। 26 जनवरी को दिल तोड़ने वाली घटना इस बात का उदाहरण है। खुद किसान नेता राकेश टिकैत गिरफ्तारी देने तक की ठान ली थी। ऐसा लगने लगा था कि आंदोलन अब समाप्त होने की ओर आगे बढ़ रहा है। सब कुछ शांति से निपट रहा था कि अचानक सत्तारूढ़ दल के एक विधायक वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। उनकी नारेबाजी ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। टिकैत ने भावुक होकर घोषणा की कि मैं अपने लोगों को मरने पीटने के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह वह लम्हा था जहां एक बुराता हुआ आंदोलन फिर से हरिहरा उठा। अब बात 26 जनवरी को उस अप्रिय घटना की जहां लाल किले के ऊपर झंडा फहराया गया। तब कुछ लोग इस बात के लिए दुष्प्रचार करने लगे कि यहाँ तिरंगे का अपमान हुआ है। ऐसा करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनके इस दुष्प्रचार से देश में हिंसक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती हैं। धीरे धीरे यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा है, जिसमें रिहाना, ग्रेटा, मीना हैरिस, मिया खलीफा और तमाम लोगों ने अंदरूनी मामलात में दखल देने का मौका मिल गया है। ठीक वैसे ही जैसे एक घर में होने वाली झगड़ा के बीच में पड़ोसी आग में घी डालने का काम करते हैं। इस दौरान पुलिस ने भी कुछ ऐसे काम किए जिन्हें थोड़ा संभल कर किया जाता तो शायद स्थिति और बेहतर होती। दिल्ली की सीमा पर जिस तरह की घेराबंदी की गई है, उससे स्थानीय लोगों को कष्ट में डाल दिया गया है। लोग अपने काम पर जाने के लिए मीलों का चक्कर लगाने पर विवश हो गए हैं। कारखानों में मजदूर और माल की आवाजाही में गिरावट आई है। एम्बुलेंस तक को रास्ता हासिल करना मुश्किल हो गया है। बाजारों में सामान की किल्लत है और महंगाई और बढ़ गई है। आसपास के इलाकों में लंबे समय से इंटरनेट बंद है और इस पाबंदी से वहां के बच्चों को पढ़ने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों को भी पानी और शौचालय तक के लिए जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। पर यह सब होना लाजमी सा लगता है, क्योंकि आप केंद्र की सत्ता के खिलाफ हैं। जब सत्ता से सवाल करने वाले जाने माने पत्रकार पर कालिक फेंकना और मीडिया संस्थानों से उन्हें निकलवा दिया जाना बहुत आम हो गया है, उस दौरान रिपोर्टिंग कर रहे 2 स्वतंत्र पत्रकारों की गिरफ्तारी होना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन गिरफ्तारी के वायरल वीडियो ने पुलिस की अच्छी खासी किरकिरी करा दी। अगर उन्हें गिरफ्तार न किया जाता तो उनका कहा सुना कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह जाता। इसी तरह 5 वरिष्ठ संपादकों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराने के बजाय यदि परंपरा अनुसार नोटिस या खंडन भेजे जाते तो शायद स्थिति और बेहतर होती। अब कोई आंदोलन हो और उसका राजनीतिक प्रभाव न पड़े, भला यह बात गले से उतरती ही नहीं है। क्या चुनावी राजनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश में शीघ्र होने वाले पंचायत चुनाव में मिल जाएगा। गुजरी 26 जनवरी की घटना से पहले किसानों ने अपने आंदोलनों को सफलतापूर्वक राजनीतिज्ञों को दूर रखा, पर अब वे सियासत के महारथी से मिल रहे हैं। यह सब ठीक है कि उन्हें मंच पर भाषण नहीं कराया जाता, पर यह भी सच है कि राजनीति के प्रवेश से इस मसले को और उलझा दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि आज जो राजनेता इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई तो पहले उनका समर्थन कर चुके हैं। राजनीति अपनी आवश्यकता के अनुसार मुखौटे बदलती रहती है। किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कृषि क्षेत्र को सुधार की जरूरत है और इस कानूनों के जरिए सरकार भी यही करना चाहती थी। अगर किसानों को यह बात समझ में नहीं आ रही है तो केंद्र की सत्ता में विराजमान नरेंद्र मोदी सरकार को उन्हें आश्वस्त करने के कुछ नए उपाय खोजने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे FB पेज को लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।